रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपनी इज्जत करो या अपने आप को आदर दो। रिस्पेक्ट योरसेल्फ, अपने आप को आदर दो। एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। तो आप क्या होगे? मर्यादित होगे। आप क्या होगे? मर्यादित होगे। लेकिन उसको शॉर्ट में क्या करेंगे? अपनी मर्यादा अपने हाथ, अपनी मर्यादा अपने हाथ। ठीक है ना? रिस्पेक्ट योरसेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड, अपनी मर्यादा अपने हाथ। ठीक है? मेनी मैन मेनी माइंड्स, मेनी मैन मेनी माइंड्स, मेन मने आदमी, मेन मने आदमी। मेनी माइंड्स, जब कई लोग रहेंगे तो कई दिमाग भी होगा ना, तो वहाँ पे क्या होगा? अपनी अपनी ढपली अपना अपना रख, सभी लोग अपना अपना मतलब सोल्यूशन देने लगते हैं। जैसे कोई काम होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है कि कहते हैं नहीं ऐसे करिए, तो वो कहते हैं नहीं ऐसे ऐसे कर यार, तुम गड़बड़ा रहे हो, इसको ऐसे रखो, ठीक है। फिर वो दूसरा कह देगा ये गड़बड़ दिया तू, इतना छोटा है हा? इतना बड़ा लगा दे तू। तो वहाँ पे क्या होता है? मेनी मैन मेनी माइंड्स, मेनी मैन मेनी माइंड्स, अपनी ढपली अपना राग। ब्लड इज थिकर दान वाटर, ब्लड इज थिकर दान वाटर। खून से पतला पानी से पतला ब्लड इज थिकर, ब्लड इज थिकर, ब्लड क्या है? मोटा है। दान वाटर मैंने पानी, ठीक ना? दान वाटर, पानी पतला है, खून मोटा है। मोटा है, मैंने पानी से मोटा खून है, पानी से मोटा खून है। इसको क्या होगा? अपना सो अपना, अपना सो अपना। अब देखिए इंग्लिश क्या है और हिंदी क्या है, ठीक है ना? मतलब ब्लड जो होता है, ब्लड का जो रिलेशन होता है वो अपना रिलेशन होता है। अब इसमें ब्लड का रिलेशन क्या है? इसमें ब्लड का रिलेशन हुआ पुत्री है मेरी, महिमा और श्रेया, ये ब्लड रिलेशन है, ये नेफ्यू है, मतलब वो क्या है? कजिन है। क्या है? कजिन, कजिन, ठीक है ना? तो ये ब्लड के रिश्ते हैं, ठीक है। तो ये अपना सो अपना, अपने तो अपने होते हैं। गाना सुने हो ना? यस सर। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई समय नहीं होता है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता है। हाँ, मृत्यु का समय कोई निश्चित नहीं होता है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, डेथ कीप्स नो कैलेंडर। ठीक है। ग्रेट क्राई लिटिल वुड, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट, ग्रेट क्राई लिटिल वुड, लिटिल वुड, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। क्या होगा? ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान। समझ रहे हैं ना? यस सर। वैसे डुमरी चौराहे पे सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कोई दुकान है तो क्या किसकी दुकान है? ग्वाली चाय भंडार, ग्वाली चाय भंडार। और आप गए कहें यार थोड़ा चाय पी लीजिए, इनका चाय बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस। आपने चाय मांगा, एक कप दिया, यार कैसा सड़ेला सा गंध आ रहा है, हाँ? तो क्या कहोगे? ऊंची दुकान फीका पकवान, यही कहोगे? ऊंची दुकान फीका पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल वुड, ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट। ग्रेट बोस्ट महान बन रहा है, लेकिन उसका जो रोस्ट है वो छोटा है। क्या है? छोटा है। One fish infect the whole water, one fish infect the whole water। एक मछली पूरे तालाब को, हाँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए जब मछली पानी में मर जाए या सड़ने लगे तो उसको बाहर फेंक देना चाहिए। नहीं तो उसकी सड़न से क्या होगा? धीरे धीरे अन्य मछलियां इन्फेक्टेड हो जाएंगी, वो भी मरने लगेंगी, वो भी सड़ने लगेंगी। इसीलिए कहा गया कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, गंदा कर देती है, ठीक है। तो वन फिश इन्फेक्ट द होल वाटर। तो अगर आपके मित्र मंडली में अगर कोई ऐसा मित्र है जो घर से बिना बताए सिगरेट पीता है, ठीक है,
आप 20 लोगों का फ्रेंडशिप है, बहुत अच्छे लोग हैं, सब लोग टाइम से जगते हैं, समय से सोते हैं, टाइम से अपना होमवर्क करते हैं, जो लर्न मिलता है उसको लर्न करके जाते हैं, स्कूल में सुनाते हैं, फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। अब उसी में एक आपका मित्र उसको समझा रहा तभी नहीं मान रहा, ठीक है, उसका कोई टाइम टेबल नहीं, तो क्या करेगा? अब उसके पीछे पीछे 2-4 और अनटाइम टेबल वाले हो जाएंगे, तो इसलिए उसको क्या कर देना है? छोड़ देना भैया, तुम किनारे ही रहो, बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो एक मछली है और आप लोगों को भी इन्फेक्टेड करेगी, ठीक है ना? तो वन फिश इन्फेक्ट द होल वाटर। अनाइंडेज वंडर, अनाइंडेज वंडर, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, होता है ना? यस सर। अब कोई मान लो सड़क पर जा रहा है और 1000 रुपया पा गया, अब डेली बेचारा चाय समोसा बिरयानी और क्या चाउमीन वगैरह वगैरह खूब खाया जा रहा है, और शेषनाथ मांगा, शेषनाथ मैं पाया हूँ, मैं खाऊंगा, तुमको नहीं दूंगा, तो क्या कहेगा? 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, जिस दिन पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन आकर हमें से कहोगे यार एक समोसा खिलाओ, हाँ? कितने दिन चलेगा? तो ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। समय परिवर्तनशील है, समय बदलता रहता है, आज आपका समय है, कल किसी और का समय होगा कि नहीं होगा? माइंड, ठीक है। लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, देखो कितनी अच्छी बात है, लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कर भला तो हो भला। प्रकाश ही प्रकाश को प्रभावित करता है, लाइट रिफ्लेक्ट लाइट, प्रकाश ही प्रकाश को प्रभावित करता है, रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिद्वंदित करता है, प्रतिद्वंदित करता है, ठीक है ना? इसीलिए जब प्रकाश ही प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मतलब उजाला देता है, ठीक है? इसका मतलब अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा, अगर आप किसी को रोशनी दिखाएंगे तो आपको भी कोई रोशनी दिखाएगा, ठीक है? इन एट वन ईयर एंड आउट एट द अदर, इन एट वन ईयर एंड आउट एट द अदर, क्या कहते हैं? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, कहा जाता है ना? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। अगर कोई आपको कुछ बोल दिया, माइंड मत करो, अपना काम करो। आपका इस समय जो मेन फोकस वाली कोई चीज है तो वह है विद्या अध्ययन। आपको ज्यादा से ज्यादा विद्या अध्ययन करना है ना? आपको आपके दिमाग में, आपके माइंड में होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, आईपीएस बनना है, जो कुछ भी बनना है, टीचर बनना है या फटीचर बनना है, कुछ भी बनना है, तो आपका ध्यान किधर रहेगा? अपने लक्ष्य की ओर रहेगा, ठीक है? आई रीच माई एम, मुझे अपने एम की तरफ जाना है। तो ऐसे में अगर कोई आपके रास्ते में कांटा है, चाहे आपको कोई कुछ कहता है, सुनता है, तो क्या करना है आपको? ठीक है? 1 ईयर इनपुट, अदर ईयर आउटपुट, एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो, उड़ा दो, ठीक है? ट्रेटर्स आर द रस्ट इन इमेज, कितनी अच्छी बात है। ये बात कही गई विभीषण पे। विभीषण क्या था? विभीषण श्रीलंका के राजा रावण को सलाह दे रहा था कि भैया देखो, सीता मैया है, जगत जननी है, मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम गिरी की नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पत्नी है, तो इनकी पत्नी को कब्जा में रख करके क्या करोगे? आप इनको छोड़, तुम्हारा भला हो जाएगा। तो रावण ने कहा कि तुम मेरे दुश्मन की बड़ाई मेरे सामने कर रहे हो, भाग जाओ इस मेरा राज्य छोड़ करके। विभीषण चला गया राम की शरण में, और जो भी भेद था रावण का और लंका का, उसने क्या किया? धीरे धीरे राम से उघड़ना शुरू कर दिया।
रावण मारा नहीं होता, ठीक है ना। उसकी नाभि में क्या था? अमृत। और जब तक वो अमृत रहता रावण मरता नहीं। तो विभीषण ने कहा, हे राम, आप कहाँ ध्यान में खोए हैं? उठाओ धनुष और मार दो रावण के नाभि में। रावण समझ गया, कहा, दुष्ट, कि मेरा भाई नहीं हो सकता। तो वही कहा गया, घर की देवी लंका धावे। Traitors are the worst enemies. ठीक है। Misfortune seldom come alone. गरीब ने आटा गिरा। भैया एक तो कहीं से ले होकर के आए आटा, हाँ, और उसको जब सानना शुरू किए, मारना शुरू कर दे, गीला हो गया। अब आटा किसी जगह मारते, इसी को कहा गया गरीबी में आटा गीला अक्सर होता है। अपनी गरीबी को नहीं भूलना चाहिए। अमीरी होने तक अपनी गरीबी को याद करना चाहिए कि मैं क्या था, अब क्या हो। ठीक है। जिस दिन मेरी गरीबी थी, मेरा आटा गीला होता था। तो गरीबी में आटा गीला होने का मतलब आटा गीला से ही मतलब नहीं है, और भी सारी चीजें हैं। आप गरीबी में एक काम करते हैं, दूसरा काम अटक जाता है। आज मम्मी का तबीयत खराब हो, उसका दवा करा के लाए, कल पिताजी का तबीयत खराब हो गया। आज बच्चे का दवा कराया, कल बीबी का तबीयत खराब हो गया। आज उनका पोशाक खरीदो, कल उनका घटा हुआ है। ये क्या है? यही गरीबी में आटा गीला है। एक का होता है, एक का नहीं होता है। ठीक है। टुमारो नेवर कम्स, अक्सर लोग बोलते रहते हैं टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। इसीलिए कहा गया कि आज करो सो कल करो सो आज करो सो अब करो। पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कल। तो समय जो है मूल्यवान है। आज अगर आपको वर्क दिया था तो आपको आज ही कर लेना चाहिए। कल के ठिकाने में नहीं रहना चाहिए कि कल क्या होगा, क्योंकि बात वही होगी टुमारो नेवर कम, कल किसमें देता। ठीक है। One nail drives out another. अच्छा, अगर कांटा आपके पैर में चुभ जाए तो आप किससे निकालते हो? किसी कांटा से ही निकालते हो। अरे भाई, कांटा घुस गया है तो बहुत उस पिन से निकाल, तो भी तो कांटा ही ना है, वही तो है ना। One nail drive out another. एक नेल मतलब एक कांटा दूसरे कांटा को निकालता है, मतलब कांटा ही कांटा को निकालता है, कांटा ही कांटा को निकालता है। ठीक है ना। Too many cooks spoil the breast. अगर ज्यादा भंडारी रहेंगे तो क्या होगा? भोजन को सत्यानाश होना ही है। भोजन को सत्यानाश होना ही है। गांव में कहावत सुने होंगे कि राम रसोईया एक जाने, लवड़ सवड़ दू जाने, आपत पड़े तब तीन जाने। इसलिए भोजन बनाने का काम एक ही को करना चाहिए। दूसरा उसका सहयोगी हो सकता है, जो मांगे वो ला कर दे सकता है। अब ये नहीं कि जो बनाने वाला नमक डाल दिया और चला गया, गिलास पानी पीने तो दूसरा बुदक गया, लाओ नमक नहीं पड़ा इसमें, वो डाल दिया। हाँ, दिक्कत होगी ना। इसलिए कहा गया है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रेस्ट, मतलब कि ज्यादा योगी, ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा भोजन बनाने वाले रहेंगे तो भोजन बर्बाद होगा। ठीक है। उसी पर इसको सेट किया गया है, ज्यादा योगी पता चले कि ज्यादा लोग थे, जाने के बाद पता ही नहीं चला कौन मिला। ठीक है। नेक्स्ट, नेवर द क्रच फर्दर फ्रॉम हेवन। नेवर द क्रच फर्दर फ्रॉम हेवन। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले अंधेरा। क्या होता है? सही बात है। अगर चिराग ऐसे जलेगा, देखिए उस चिराग के पीछे अंधेरा है, वो जल रहा है ना लाइट, उसके पीछे भी अंधेरा है। लोग कहते गांव में दियावा के चारों दिया लौकेला, पर नीचवा ना लौकेला, कहते हैं ना। हाँ, मतलब लोग दूसरों की बुराई ढूंढ लेते हैं
और अपने अंदर की बुराई को नहीं ढूंढ पाते हैं। इसी पर एक कहावत है, क्या? नेवर द क्रच फर्दर फ्रॉम हेवन, चिराग तले अंधेरा। आर यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Very good.